एक छोटा सा जस्ट एन इन्फॉर्मेशन, अभी ये जो एज ग्रुप है थोड़ा ओल्डर विमेन का है, तो अभी आ जाओ, बैठ जाओ. I will give a little basic this thing on stress management, then I will touch upon changes of menopause. Basic is dal, chawal, roti, whatever we eat, pav, bread. That is the basic. That is the our staple Indian diet. उसके ऊपर then we have vegetables, fruits. अभी previous session I was just telling them that you should ideally not have fruits along with food, because then you don't absorb anything, no nutrients are absorbed. So you should keep 2 घंटे का फ़र्क रखना चाहिए. हिंदी में ही बोल लेती हूँ. खाने के और फ्रूट्स के बीच में 2 घंटे का फ़र्क रखना चाहिए. प्रेफरेबली फ्रूट्स सुबह को खाना चाहिए. अभी फ्रूट्स में अगर आपको शुगर है या फिर आपको और कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आपको पाइनएप्पल, मैंगो, चीकू ये सब अवॉइड करना चाहिए. और ज़्यादातर 2 टाइप के फ्रूट्स कम से कम दिन में खाओ. अगर आप पपाया खा सकते हो, पेरू खा सकते हो, सो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल. बनाना इज़ दे से अ पुअर मैन्स फ्रूट, बट आई वुड से इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रूट. कैल्शियम बहुत होता है बनाना में, और उससे आपको इवन अगर 1 ग्लास दूध और 1 बनाना खाएंगे तो ऑलमोस्ट आपका पूरा दिन आराम से निकल सकता है. सो दीज आर थिंग्स. एक सिट्रस फ्रूट कोई भी हो, वाटरमेलन हो, मेलन हो, क्योंकि क्या होता है, दे प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन. पेरू से भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है. सो ट्राई एंड मिक्स 2 टाइप के फ्रूट्स. एंड देन लास्ट में आता है आप जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, फिश है, एग्स है, सो दैट कम्स थर्ड. एंड फोर्थ इज़ नमक, चीनी, तेल, घी, जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो बिल्कुल बहुत कम, आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच, वही सबसे ज़्यादा हार्मफुल रहता है. अगर आप ज़्यादा नमक और तेल घी यूज़ करेंगे तो खाना चटपटा बनेगा, लेकिन उसकी वजह से आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स आएंगी. जितना चिलीज़ खाओगे, जितना तेल घी खाओगे, उसकी वजह से आपको आगे चल के तकलीफ़ें बढ़ेंगी. सो अचार, पापड़, नमक, शुगर, ये सब बहुत हार्मफुल है. तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये सब आपको, पहले कुछ नहीं होता था वो ठीक है, लेकिन आपका जैसे मैंने बताया 25 के बाद आपका जो कैल्शियम बैंक है वो कंप्लीट हो जाता है. जैसे हम लोग बोलते हैं जितना आप डिपॉजिट करोगे पैसा उतना ही आप निकाल सकते हो. तो अगर आप 25 की उम्र तक सफिशिएंट कैल्शियम नहीं डिपॉजिट करोगे तो आफ्टर 30 आपका कैल्शियम लॉस शुरू हो जाता है. तो आपके पास डिपॉजिट ही नहीं है तो लॉस तो ज़्यादा होएगा ही. सबका कैल्शियम मैंने देखा, 1-2 को छोड़ के सबका कैल्शियम कम है. तो आइडियली नहीं होना चाहिए. और कैल्शियम अगर आप बोलें कि हाँ मैं 4 ग्लास दूध पीऊँगी, अगर आप 10 ग्लास दूध भी पियोगे तो आपका कैल्शियम नहीं बढ़ेगा. तो आपको कम से कम कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 30-35. स्पेशली जो प्रेग्नेंट हैं उनको तो खैर हम लोग बोलते ही हैं, उनका तो अलग ही प्रोफाइल रहता है. लेकिन जो लोग ओल्डर हैं, आजकल दूध कौन पीता है, बहुत कम लोग पीते हैं. तो जिसको देखो वो बोलता है मुझे एलर्जी है. अभी एलर्जी ऐसे कैसे, सुना है तो बस एलर्जी, ऐसा नहीं है. दूध पीना चाहिए, उसमें पाउडर डाल के पियो, तो उससे आपका क्या होता है, बोन्स एंड जॉइंट्स एकदम हेल्दी रहते हैं. अभी आप देखे जाए तो पंजाब में लोग बाग इतना दूध पीते हैं, ग्लास भर भर के. You see them, none of them have calcium deficiencies. So there is after all something, वो एक there is a myth that Indian cow disease, and lot of people say नहीं drinking milk causes tuberculosis. So all these things, see, now we have to understand, we all drink pasteurized milk. उबाल के पीते हो, ऐसे तो रॉ तो नहीं पीते हो. तो ये थोड़ी है कि सारे काउस को tuberculosis है. So these are things, they are like excuses. Yes, there are people who have lactose intolerance. कोई बच्चे होते हैं ऐसे, तो ठीक है, then you don't have to force them. But see that your calcium intake is good. Either it can be in the form of रागी, जैसे मैंने बोला लेज्यूम्स है, रागी है, सीरियल्स हैं, बहुत चीज़ें हैं जिससे आपको कैल्शियम मिलता है. अगर आप कैल्शियम खाओगे तो ही आपके बोन्स चलेंगे, तो ही आपको, नहीं तो फिर थकावट आएगी. अभी सबका हीमोग्लोबिन भी मैंने देखा बहुत लो है. अभी ये क्या है, दिस इज़ सेडेंट्री वेमेन. अभी सेडेंट्री मीन्स जो ज़्यादा ताकत का काम नहीं करते हैं. अभी यहाँ कोई भी बहुत ज़्यादा वेट्स तो नहीं उठाता है, या फिर जैसे लेबर क्लास है जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, या फिर दे डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, फिजिकल वर्क, या एथलीट्स हैं.
तो उनके लिए हम लोग बोलते हैं कि उनको रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जो हम लोग हैं घर पे काम करते हैं, बस ऑफिस जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेडेंट्री। तो 1200 कैलोरीज से ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है खाने की। लेकिन हम लोग देखा जाए तो एक ही टाइम पे 500-600 कैलोरीज खा लेते हैं। अब वो कैसे खाते हैं वो आपको दिखेगा। अभी इसमें देयर इज़ अ कैलोरिक काउंट, आपको काउंट करना चाहिए। अभी 1 कप पोहा खाओगे तो 270 कैलोरीज, उपमा खाओगे तो 270 कैलोरीज, और अगर और चीज़ें खाओगे जैसे आपका डोसा है, इडली है, तो इवन दैट इज़ 120 कैलोरीज एंड 150 कैलोरीज। 2 इडली खाओगे तो 150 कैलोरीज। तो आप काउंट करो, आप अगर 4 इडली खा रहे हो 300 कैलोरी, 1 कप चाय पी रहे हो 400 कैलोरी, उसमें शुगर डाल रहे हो और भी कुछ खा रहे हो तो आपका 500 कैलोरी तो ब्रेकफास्ट में ही ख़त्म हो गया। फिर शाम का नाश्ता उसमें 500, फिर खाने में 800 कैलोरीज, तो आपका 3000 तक जा रहा है, जबकि आपको चाहिए खाली 1000। तो फिर अगर आप इतना खा रहे हो और आप अगर 1 घंटा साइकिल करोगे तो आपका खाली 200 कैलोरी बर्न होता है। मैराथन भागोगे तो भी 200-250 से ज़्यादा नहीं बर्न होता है। आप इतना खाओगे और बोलोगे हाँ मैं 10 किलोमीटर चल लिया, तो इट्स नॉट गोइंग टू बर्न। तो आपका आधा केजी उस दिन वज़न बढ़ेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कैसे काउंट करना है, कितना खाना है। कुछ भी नहीं खाते हैं फिर भी वज़न नहीं कम होता है। सबका यही कंप्लेन है, मैं तो कुछ भी नहीं खाती हूँ। ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में जो कुछ भी नहीं खाता है उसका वज़न कम नहीं होता है। आप काउंट करके देखो ना, आप क्या खा रहे हैं। हवा से तो वज़न नहीं बढ़ता, हम लोग गुब्बारे थोड़ी हैं, तो फिर कुछ तो रीज़न होता है। हाँ, सो यू हैव टू बी वेरी सेंसिबल हाउ यू काउंट योर कैलोरीज। जैसे जैसे एज बढ़ती है 40 के बाद क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म जो हम लोग बोलते हैं एक्सरसाइज करने की, मसल्स की स्ट्रेंथ, बोन्स की कम होती जाती है। तो योर बॉडी इज़ नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फूड, मेटाबोलाइज द फूड। जब उम्र कम होती है तो जो भी आप खाते हो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है डाइजेशन स्लो होता है। तो इसके लिए आपको उम्र के अनुसार थोड़ा सा मात्रा कम करना चाहिए खाने का, बट आपको सेंसिबली खाना है। कई चीज़ें हैं जो आप पहले खाते थे अभी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो कैल्शियम कंटेनिंग, आयरन कंटेनिंग फ्रूट्स, मोर ऑफ वेजिटेबल्स, मोर ऑफ फ्रूट्स, ये सब ज़्यादा खाना चाहिए। देखा जाए तो बच्चों को भी वो सब खाना चाहिए, लेकिन बच्चे सुनते नहीं हैं। अभी फूड्स टू अवॉइड, ऑल दीज थिंग्स यू शुड अवॉइड। अभी यहाँ ज़्यादा मेरे को बहुत यंग क्राउड नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑन द होल हम लोग देख रहे हैं कि वी हैव चिल्ड्रन हु आर गेटिंग एडिक्टेड टू ऑल काइंड्स ऑफ रॉन्ग थिंग्स, बेवरेजेस, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पेप्सी, कोक, ये सब खाने के साथ पिएंगे तो फिर नेचुरली कैलोरीज भी इंक्रीज़ होती है, शुगर इनटेक ज़्यादा होता है। आजकल बच्चों में डायबिटीज़ बहुत हो रही है। तो अगर 20 साल की उम्र में ही डायबिटीज़ हो जाती है तो फिर आगे चल के पूरी लाइफ आपकी, डायबिटीज़ इज़ नंबर 1 किलर। हमारे देश में सबसे बड़ा किलर डायबिटीज़ है, बाकी सब ब्लड प्रेशर वगैरह लेटर। डायबिटीज़, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, ट्यूबरक्लोसिस भी हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है। हर तीसरे जन को टीबी है, चाहे आपको डायग्नोस हो या नहीं हो। टीबी बहुत प्रकार के होते हैं, जॉइंट्स के भी होते हैं, चेस्ट के होते हैं। सबको ऐसा ज़रूरी नहीं है टीबी है तो खांसी होनी चाहिए। पेट की टीबी डायग्नोस नहीं होती है। सो सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। अभी हीमोग्लोबिन कितने लोगों का कम है, तो हीमोग्लोबिन कम होने के बहुत रीजंस हैं। आपका इंटेक पुअर है, या आपका अब्जॉर्प्शन पुअर है, या आपका कहीं से लॉस है। दोज हु हैव ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स, गर्ल्स में ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, जिनका बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड जाता है, उनका हीमोग्लोबिन कम होता है। तो जो भी फैक्टर है आपको पहले देखना पड़ेगा कहाँ आपको प्रॉब्लम है। देन नाउ दिस इज़ कैल्शियम इन प्रेगनेंसी एंड अदरवाइज ऑल्सो। कैल्शियम रिच फ्रूट्स जैसे मैंने बोला, मिल्क, कर्ड्स, रागी। रागी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप नाचनी की रोटी बनाओ, टर्निप, आमंड्स, सिनेमन, ऑरेंजेस, मिल्क, लेडी फिंगर, चीज़। चीज़ भी अच्छा होता है, लेकिन ऐसे पिज़्ज़ा में आप भर भर के चीज़ डालोगे और बोलोगे मैंने बहुत कैल्शियम खा लिया, दैट इज़ रॉन्ग। एक स्लाइस पिज़्ज़ा का कैलोरिक काउंट इज़ 200। तो आप अगर 3 पीस पिज़्ज़ा खा रहे हो तो आपका पूरा आधे दिन का खाना ख़त्म। तो कैल्शियम कब आपका अच्छा जो होता है अब्जॉर्ब कब होता है, जब विटामिन डी बॉडी में होता है। सबको विटामिन डी डेफिशिएंसी है। विटामिन डी इज़ अब्जॉर्ब्ड, इट इज़ मेड व्हेन यू आर एक्सपोज टू सनलाइट। तो थोड़ा सा धूप में जाना चाहिए। आजकल क्या है, सुबह सुबह घर से निकलते हैं 7 बजे, धूप में कभी नहीं जाते,
और रात को घर आते हैं। तो हमारे कंट्री में इतना सनलाइट है, फिर भी वी आर हैविंग लॉट ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। कोई धूप में खड़ा नहीं होता है। हाँ, तो फिर ये थोड़ा सा 5 मिनट खड़े रहो, पूरा दिन खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन इज़ वेरी वेरी गुड फॉर, दिस इज़ फॉर प्रेग्नेंट वेमेन इवन व्हेन दे आर फीडिंग। सो दीज आर, और साथ में जैसे मैंने बोला, आप ऐसी चीज़ें मत खाओ जो आपको हार्म करें कैल्शियम के टाइम। नाउ आई विल गिव यू अ स्मॉल प्रेजेंटेशन ऑन मेनोपॉज, लिटिल बिट, हाँ, द ट्रांजिशन विच हैपन्स इन मेनोपॉज। तो वो आप थोड़ा देख लीजिए, फिर देन वील गो ऑन टू स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस। सूरज, वो मेनोपॉज का निकालेंगे क्या? वो मेरे उस पे है। अभी मेनोपॉज क्या होता है, ज़्यादातर लेडीज़ को आफ्टर 40-45 लॉट ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं। धीरे धीरे पीरियड्स बंद होने शुरू हो जाते हैं। अब पीरियड जब तक 1 साल तक पूरी तरह से बंद नहीं होता है, हम उसको मेनोपॉज तभी बोलते हैं जब फुल 1 ईयर आपको पीरियड नहीं आए। अगर आपको 3-4 महीने में आ रहा है या फिर 6 महीने बाद आ रहा है, तो दैट इज़ पेरी मेनोपॉज, it is not menopause. So full 12 months if you don't get your periods, we call it menopause. So why this is a important phase? Because हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारी जो population है ये aging population है। ज़्यादातर आजकल लेडीज़ ये जो है they live their prime after menopause. Many of the women, सी क्या होता है, अभी आपकी 50 के बाद आप सेटल हो गए, बच्चे सेटल हो गए। आजकल 35 के बाद तो बच्चे होते हैं, तो फिर naturally settle होते होते टाइम लगता है। So we have seen that lot of women really start peaking after they are 50. Less responsibilities and you can, you know, take care of both your career, your hobbies, everything after that. And at the same time you are achieving menopause. तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना हेल्थ का ध्यान रखें। आजकल बहुत कम है कि जॉइंट फैमिलीज़ हैं या बच्चे आपके साथ रहते हैं। जो रहते भी हैं तो वो आपकी ध्यान नहीं रख सकते, आपको उनका ध्यान रखना पड़ता है और उनके बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी उल्टा है, अगर आप अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करो कि वो आपका ध्यान रखें तो यू कैन फॉरगेट इट। आप बीमार भी पड़ो तो हॉस्पिटल भी आपको खुद ही जाना है और आपका खाना पीना तो कोई देखेगा नहीं। मेरे पास, इट इज़ वेरी सैड, बट बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनका यूट्रस रिमूवल करना है या कोई और ऑपरेशन है, बट उनके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि हाँ बहुएँ हैं, लेकिन वो लोग के भी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी काम पे जाते हैं, उनके भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, करियर इश्यूज़ हैं। सो यू कांट एक्सपेक्ट। तो आजकल क्या है, जितना हो सके अपना ध्यान रखो, और अगर नहीं कर सकते तो फिर देन आपको आउटसोर्स करना पड़ेगा। किसी को हम बोलते हैं किसी को लगाओ 1 महीने के लिए, या फिर आजकल तो डब्बा भी लग जाता है। तो हर चीज़ का एक ऑल्टरनेट है। आप ये सोचते रहोगे कि मेरे पास कोई नहीं है, so that doesn't work. So always remain positive. Nobody is alone, but you have to remember. जैसे मैंने बोला, मेनोपॉज के फेजेस होते हैं। पेरी मेनोपॉज मीन्स 5 साल पहले भी शुरू हो जाता है। कई लोगों को आजकल मैं देख रही हूँ अर्ली मेनोपॉज हो रहा है। 40 के पहले होता है तो फिर वो अर्ली है। 40 के जनरली 45 के आसपास दिस स्टार्ट्स, बट वी आर सीइंग इवन 35-year-olds आर डेवलपिंग मेनोपॉज। बाय द टाइम दिस थिंक के प्रेगनेंसी होनी चाहिए, देखा जाए तो मेनोपॉज ही शुरू हो गया। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल बायोलॉजिकल क्लॉक इज़ टिकिंग फास्टर। सब कुछ फास्ट है तो वो भी फास्ट जाता है। तो मेनोपॉज में क्या क्या चेंजेस होते हैं? एक तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, डाइजेशन पुअर होता है, आपके सारे मसल्स वगैरह, यू सी सैगिंग ऑफ स्किन, बिकॉज ये जो कोलेजन होता है स्किन के अंडर विच बाइंड्स द मसल्स, वो पूरा इलास्टिसिटी लूज हो जाती है। सो यू लूज कोलेजन, you start getting wrinkles, your muscles they start sagging. So these are important things. You lose calcium, you lose bone strength, and gradually all this thinning of hair. अब thinning of hair काहे के लिए? हमारा जो हार्मोनल बैलेंस है, लेडीज़ में 2 टाइप के हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन। ये दोनों मेनोपॉज में कम हो जाते हैं। ईस्ट्रोजन एकदम ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो अंडकोश होता है, ओवरीज, वो ईस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं। तो वो अगर डिप्लीट हो जाता है, मेनोपॉज में एग्स नहीं रहते, प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, तो ईस्ट्रोजन कम होने की वजह से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, थिनिंग ऑफ हेयर, एंड हार्ट पे भी जो चेंजेस पड़ते हैं वो सब मेनोपॉज के होते हैं। सो ऑल दीज सिम्टम्स जो मेनोपॉज वुमेन के हैं, नींद नहीं आना, इरिटेशन है, ब्लड प्रेशर है और चिड़चिड़ जो भी है, सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। पहले हम लोग देते थे ट्रीटमेंट, लेकिन आजकल वो ईस्ट्रोजन मना करते हैं क्योंकि उससे कैंसर्स हो सकते हैं। तो क्या क्या करना चाहिए अभी आपको? स्किन, आपका वेट भी बढ़ता है, क्योंकि क्या
कोई कोई लेडीज़ को ना बहुत डिप्रेशन होता है इस टाइम पे, बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं, फिर उनका ये बहुत लगता है कि अभी सूना सूना घर है, किसके लिए खाना बनाएं. दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम. तो दे डोंट ईट वेल, और खाते भी हैं तो जैसे कुछ भी खा लिया, तो उसकी वजह से वजन ज़्यादा बढ़ता है. एंड यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग. तो वेरी इंपॉर्टेंट, मेनोपॉज में और ज़्यादा एक्सरसाइज करो, बल्कि हम बोलते हैं वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, तो आपकी मसल्स टोन रहती हैं. थोड़ा सा डम्बेल्स वगैरह, तो ये इतना ज़्यादा वजन नहीं उठाना है, लेकिन 1 किलो 2 किलो डम्बेल्स कर सकते हैं. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट आफ्टर मेनोपॉज. नाउ दीज आर ऑल साइंस. हर एक ऑर्गन को अफेक्ट होता है, ब्रेन से लेके हेडेक्स होता है, हार्ट में पैल्पिटेशंस होता है, स्किन खराब होती है, जॉइंट्स खराब होते हैं. यूरिन, कई लोगों को यूरिन ठीक से नहीं आता है, क्योंकि क्या है, लाइनिंग जो होती है ब्लैडर की, यूरेथ्रा की, इट इज़ लाइंड विद ईस्ट्रोजन, तो पेशाब करने में तकलीफ, बार बार यूरिन इन्फेक्शंस होते हैं. सो ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, हर जगह प्रॉब्लम होती है, बैक इश्यूज. तो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय मेनोपॉज. सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू टेक. हॉट फ्लैशेस एंड नाइट स्वेट्स, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम मेनोपॉज का है कि सडनली गर्मी लगती है. दीज आर वेजोमोटर सिम्टम्स, ये बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी. अभी जैसे पंखे के नीचे खड़े हो, सडनली गले से आपको ऐसा लगेगा, रेडनेस स्टार्ट होती है, ऐसा जैसे फायर लग रहा हो, इतना ज़्यादा आपको गर्म लगेगा सडनली, तो वो उसको हॉट फ्लैशेस बोलते हैं. तो ये एकदम अचानक शुरू होता है, कभी भी होता है. कोई कोई तो इतना ज़्यादा है कि सामने वाला देख सकता है कि आप सडनली स्वेट कर रहे हो. मे बी इट इज़ 20 डिग्रीज बट दैट पर्सन इज़ स्वेटिंग. तो दैट इज़ ऑल हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस. और रात को कई बार ऐसा होता है तो नींद नहीं आती है, सडनली उठ जाते हैं और फिर घबराहट होती है, यू नो, योर हार्ट स्टार्ट्स थम्पिंग. So these are common symptoms of menopause. So don't worry, but you have to treat it. You can't just say कि नहीं कुछ नहीं करना है, अपने आप ठीक हो जाएगा. कुछ भी अपने आप नहीं होता है, उसके लिए you have to exercise, eat well. हम लोग बोलते हैं as far as possible take soya supplements. थोड़ा सोयाबीन, रागी, ये सब चीज़ों से हेल्प होता है. पानी बहुत पीना चाहिए. और मेनोपॉज के टाइम ना लेयर्ड क्लोथिंग पहनना चाहिए. यू शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स, लेयर योर क्लोथ्स, वेरी थिन कॉटन क्लोथ्स, अवॉइड चिलीज. नमक मिर्च मेनोपॉज के टाइम कम कर दो, तेल घी कम करो, एंड वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स, सिंथेटिक्स मत पहनो. ईट मोर ऑफ सोया, ईट मोर ऑफ रागी. सो ऑटोमेटिकली दीज आर ईस्ट्रोजन कंटेनिंग फूड्स, तो योर हॉट फ्लैशेस विल डिक्रीज. एंड ट्राई एंड स्लीप वेल. सी वी ऑलवेज से टू अ सर्टन एक्सटेंट, नॉट ओनली फॉर मेनोपॉजल विमेन, सबको थोड़ा सा योगा मेडिटेशन करना चाहिए. इवन मैं बोलती हूँ बच्चों को करना चाहिए, थोड़ा माइंड काम होता है. ऑल दीज इम्बैलेंसेज इन द बॉडी. सी व्हाट इज़ एन इम्बैलेंस? जो बॉडी में सब ठीक चल रहा है, कहीं भी कुछ अपसेट होता है तो उसको इम्बैलेंस बोलते हैं. सो यू हैव टू रीसेट. हम लोग का कंप्यूटर, हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जर पे ज़्यादा देर नहीं रखो, लेकिन हम लोग का बॉडी का कोई नहीं सुनता है कि इतना देर मत करो. So we also have to remember that there is certain amount of time. Sleeping 8 hours is a must. बहुत कम लोग हैं जो 8 घंटे सोते हैं. जो यंग है वो तो 6 घंटे सोते हैं, उनका तो 2 बजे रात का सोने का टाइम होता है, 1 बजे तक तो टीवी चलता है. तो देन व्हाट इज़ द पॉइंट? हाँ, अगर आप दिन को रात बनाओगे तो फिर आपका बॉडी तो नहीं समझेगा इस बात को. विटामिन डी तो दिन में ही बनता है, रात को नहीं बन सकता. रात को मेलेटोनिन बनता है जो स्लीपिंग हार्मोन है. So you want everything to work as per your wish, but the body doesn't work as per your timetable. So you have to respect your body and then body will listen, otherwise body will break down. अभी social changes, ये 7 dwarfs, एक 7 dwarfs की बहुत स्टोरी है जो बच्चों को सिखाया होगा, स्नो वाइट एंड 7 dwarfs. तो इसमें ये है, दिस इज इची, बिची, और बहुत कुछ है इसमें, स्लीपी, फॉरगेटफुल. हाँ, सो इसमें वो बहुत सारे, इट्स अ वेरी नाइस स्लाइड. तो ये है स्वेटी, ब्लोटेड एंड साइको. साइको इसको बोलते हैं जो बिल्कुल ही ये हर बात पे गुस्सा हो जाते हैं. सब लोग को लगता है उनके मदर 45-50 के हो गए तो एकदम खिसक गया. हाँ, हर चीज़ में चिड़चिड़. तो त्यांना असं वाटतं है कि कितनी चिड़चिड़ करते हैं घरी हर चीज़ में. सो दे से कि यू आर अचीव्ड मेनोपॉज. सो ऐसा नहीं है, उसके रीजंस होते हैं. तो बिसाइड्स मेडिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, सी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत होते हैं बिकॉज यू आर डीलिंग विद सो मेनी ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स. ऐसा सबका एकदम आराम से पीरियड चला जाता है, ऐसा नहीं है. कई लेडीज़ को, ऑलमोस्ट 90% लेडीज़ को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं. ऑलमोस्ट 50% का यूट्रस निकालना पड़ता है. फाइब्रॉइड्स आजकल बढ़ रहे हैं.
बट ये सब आप कैसे खाते हो, क्या फाइब्रॉइड्स हर समय तो नहीं है कि आप अवॉइड कर सकते हो, किसी किसी की टेंडेंसी होती है, तो दैट यू कैन नॉट हेल्प, लेकिन एज फार एज पॉसिबल जो आपके हाथ में है वो आपको करना चाहिए। सर्जिकल मेनोपॉज वो होता है जब हम लोग यूट्रस निकालते हैं, और नेचुरल मेनोपॉज इज जब आपका एज जब हो जाता है, जब ओवरीज काम करनी बंद हो जाती हैं। तो आपको काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, डिसीजन मेकिंग, अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड you should be able to help yourself. So what we say is positive therapy. Now hormone replacement therapy, कई लोग हमको बोलते हैं कि आप डॉक्टर दवाई क्यों नहीं दे सकते हो, दवाइयाँ हैं लेकिन फिर उसका 5 साल बाद कैंसर होने का रिस्क रहता है, तो वो अगर आप विलिंग हैं उसके लिए तो ठीक है, सेफ्टी प्रोफाइल तो डॉक्टर तो बोलेगा ये 5 साल के लिए सेफ़ है, आगे आपकी वो, तो आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि जितना हो सके आप ये सब चीज़ें ही करके ट्राई कर लो। और अगर बहुत सिवियर जिसको होता है तो उसको हम लोग आजकल बहुत टाइप के पिल्स आते हैं, पैचेस भी आते हैं, स्किन पे लगाने हैं, हर 2-2 दिन में चेंज करना है। लेकिन अभी हमारे कंट्री में वो पैचेस, जैसे पसीना आता है तो वो पैचेस ठीक से काम नहीं करते हैं, तो हर चीज़ के अपने अपने लिमिटेशंस हैं। पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, बहुत लोग पानी नहीं पीते हैं, दूसरे को बोलते हैं, लेकिन कितने लोग हैं यहाँ जो 3 लीटर पानी पीते हैं। अब वो बॉटल रखी है वो आधे लीटर की है, ऐसे 6 बॉटल पानी कोई पीता है क्या दिन में? कोई नहीं पीता है यहाँ, बहुत कम लोग हैं। अगर बहुत भागो और प्यास लग रही तो जाके 1-2 बॉटल पीता है कोई। तो पानी ज़्यादा पियो, और पानी का मतलब ये नहीं, वो बोलते नहीं मैंने 1 लीटर पेप्सी पी लिया, दैट इज़ नॉट पानी, तो वो तो आपने जहर पी लिया। तो फिर अभी कई लोग इंजेक्शंस लेते हैं, अब ये इंजेक्शंस कैल्सिट्रॉल के इंजेक्शंस हैं, 1 a month किसी किसी को लगते हैं। तो ये सब क्या होता है, आपके बोन्स में कभी कभी कैल्शियम देने के बाद भी नहीं जाता है, तो हमको पुश करना पड़ता है, तो ये इंजेक्शंस उसको कैल्शियम को आपके बोन के अंदर पुश करते हैं। जिनको सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह है उनको हम कैल्शियम, विटामिन D3 सब देते हैं साथ में। तो इसके लिए मेन थिंग इज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। और लास्ट में थैंक यू का मतलब चॉकलेट्स खाना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत चॉकलेट खाओगे तो कुछ नहीं होता है, अनलेस यू डोंट, आई मीन इफ़ यू हैव डायबिटीज़। हाँ, अभी एक मैं छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको, आई जस्ट गिव ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि कितना भी बोलो यहाँ सबको स्ट्रेस बहुत रहता है। स्ट्रेस वाला निकालेंगे सूरज, स्ट्रेस वाला निकाल लेंगे। सी अभी मेरे प्रीवियस बैच में एक लेडी थी, उसने बोला डॉक्टर मेरे को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है। तो मैंने बोला अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है तो मीन्स यू हैव अचीव्ड निर्वाणा। ऐसा तो कोई भी नहीं है जो ऐसा बोल सकता है इतने कॉन्फिडेंस से कि मुझे कोई भी स्ट्रेस नहीं है। हाँ, अभी दिस इज़ बेसिकली वी ऑल नो कितने टाइप्स के स्ट्रेस हैं, एग्ज़ाम स्ट्रेस है, जॉब स्ट्रेस है, घर का काम है। अभी यहाँ मेरी मेड्स भी आई हैं, उनको भी स्ट्रेस है कि यहाँ बैठे हैं तो छुट्टी ली है सब जगह से, तो फिर वो भी एक स्ट्रेस है कि कल क्या बोलेंगे, है कि नहीं। जहाँ से छुट्टी ली है वहाँ भी तो टेंशन है ना, तो वो सब स्ट्रेस होता है, सबको स्ट्रेस है। सो हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, देखो क्या है स्ट्रेस, अब ये तो सब कॉमन है, सबका ये हाल होता है स्ट्रेस में। हाँ, अभी ये दिस इज़ जैसे एक सेइंग है दैट अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हो, जितना आप प्रोग्रेस करोगे, जितना आप बढ़ोगे आगे, तो स्ट्रेस बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं। तो फिर यू वांट टू बी द बेस्ट, सबको करना है कि मेरा बच्चा सबसे ज़्यादा आगे आना चाहिए। अब सबका बच्चा फर्स्ट आएगा तो सेकंड कौन आएगा क्लास में। सो द थिंग इज़ दीज आर ऑल स्ट्रेसफुल थिंग्स। सो इफ़ यू पुट टू मेनी गोल्स, अभी ये देखो ये सब काम वाले लोग हैं, प्रेजेंटेशन नहीं, अभी हमको भी स्ट्रेस था, हमारा लैपटॉप खुल नहीं रहा था, तो फिर ये सब तो होता ही है ना। अभी मीनिंग ऑफ स्ट्रेस, हाँ, ऑल दीज आर बेसिकली इम्पल्सेस। अगर आपके माइंड में एक टाइम पे 10 चीज़ें दौड़ रही हैं, तो आप 10 हाथ हैं क्या आपके, आप किचन में चलो 4 बर्नर्स हैं, लेकिन आपने नोटिस किया अगर आप हलवा बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, यू कांट डू ऑल 4 एट वन टाइम। एक ना एक चीज़ 19-20 बनेगी। हाँ, तो वो दाल चावल ठीक है बन जाता है, बट यू कैन नॉट डू ऑल 4 एट वन टाइम। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट सेम वे योर माइंड। अगर आप 10 चीज़ें एक टाइम पे सोच रहे हो तो आप कोई भी चीज़ ढंग से नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू, देयर इज़ नोबडी हु कैन, इतना कंपार्टमेंट्स नहीं है ब्रेन में कि हर एक चीज़ को वो हैंडल करे। अभी रोबोटिक्स भी होता है, अगर हम टू मेनी कमांड्स देते हैं, जैसे हमारे सर्जरीज होते हैं, हम लोग बहुत हाई एंड इक्विपमेंट भेजते हैं। कल ही हमारा एक ऐसा था सर्जिकल, उसके बहुत सारे आर्म्स थे, तो इक्विपमेंट ने हमको बोला स्टॉप दिस,
आई कैन डू ओनली वन थिंग एट अ टाइम। तो रोबो भी हमको बोलता है कि आई कांट हैंडल 3 थिंग्स एट अ टाइम। तो हमको भी मशीन बंद करनी पड़ी अल्टीमेटली, फिर हमको वो बंद करके दूसरा जो हम पहले करते थे उस इक्विपमेंट से करना पड़ा। तो हर एक चीज़ की एक लिमिटेशंस होती हैं। तो अभी व्हाट आर द साइंस ऑफ स्ट्रेस, बहुत ज़रूरी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा अगर आप पहचानोगे ही नहीं कि आपको स्ट्रेस है तो आप उसके बारे में क्या करोगे। तो फिजिकल साइन, मेंटल साइन, बिहेवियरल साइन एंड जॉब स्ट्रेस साइन। तो पहले पहले क्या होता है, जब स्ट्रेस आता है तो आपका ध्यान नहीं रहता है, या फिर आप काम से बचने लगते हो, छुट्टी ले लेते हो काम से, या बच्चे स्कूल नहीं जाते, होमवर्क नहीं किया, तो वो स्ट्रेस। फिर टीचर क्या बोलेगी, वो स्ट्रेस। फिर गुस्सा आता है कि मेरे को डांटा सबके सामने, दैट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रेस। और समबडी सेड समथिंग, इफ़ यू नॉट कुक्ड वेल, कितने सारे होते हैं, आप पूरा दिन लगा के खीर बना रहे हो, थोड़ा सा लग गई लास्ट में, तो वो बोलते हैं नहीं ये तो जली हुई है, कोई नहीं खाएगा, तो गुस्सा आता है, इतना मैंने 4 घंटा मेहनत किया। उनका भी पॉइंट वैलिड है कि वो अल्टीमेटली बनी नहीं ठीक, लेकिन आपका भी है कि मैंने, सो आपका आउटलुक अलग है। सो यू हैव टू बैलेंस कि दूसरा क्या सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हो। सो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट इज़ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ स्ट्रेस। आप कितना भी कर लो घर वालों के लिए, ज़्यादातर कोई खुश नहीं रहता है, या फिर होते भी है तो हाँ ठीक है, अगले दिन फिर से वापस। तो ये मत सोचो कि एक दिन आप हलवा बनाओगे 10 दिन तक खुश रहेगा कोई, नेक्स्ट डे एक्सपेक्टेशन बढ़ती है और कुछ करना पड़ता है। तो हर जगह ये प्रॉब्लम है। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, सिर में दर्द हो जाता है क्योंकि आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है, यू आर गेटिंग एंग्री। सो व्हेन देयर इज़ समथिंग विच इज़ इन योर माइंड, you start getting headaches, tension headaches, cluster headaches, back problems। आप जितना देर खड़े रहोगे टेंशन में, सारी मसल्स आपकी टाइट होती हैं, बैक प्रॉब्लम्स ज़्यादातर। बिसाइड्स कैल्शियम डेफिशिएंसीज, दे आर द कॉज ऑफ बैक प्रॉब्लम्स। नाउ दिस इज़ वेरी कॉमन बट यू कांट हेल्प। जॉब इनसिक्योरिटी, बैड बॉस, अभी सभी बॉसेस बैड होते हैं, नहीं तो फिर वो बॉस बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो बॉस अगर सबको खुश रखने के लिए बैठे तो वो फायर हो जाएगा। तो यू हैव टू परफॉर्म। सो पर्सनल, फैमिली प्रॉब्लम्स एंड टेक्नोलॉजी। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। वन इज़ अ गुड स्ट्रेस, इट इज़ कॉल्ड यू स्ट्रेस, एंड वन इज़ डिस्ट्रेस। नाउ यू स्ट्रेस इज समथिंग लाइक व्हेन यू हैव टू परफॉर्म वेल, व्हेन यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, कि चलो मुझे ये प्रेजेंटेशन बनाना है, मुझे अच्छा बनाना है, मुझे अभी परसों तक बनाना है। तो आपको मोटिवेट करता है, आपको पॉजिटिव आइडियाज़ देता है कि मैं कैसे अपने आप को बेहतर कर सकूं, या मुझे इतने लोगों के लिए खाना बनाना है तो आई हैव टू मेक इट वेल। तो वो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, लेकिन वो आप कर सकते हो, यू कैन कोप विद इट, दैट इज़ विद इन योर कोपिंग एबिलिटीज़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट एक्साइट्स यू एंड इट मोटिवेट्स यू, सो दैट इज़ अ गुड स्ट्रेस। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नहीं तो फिर सब लोग बैठ जाएंगे मुझे कुछ करना ही नहीं है, वो तो डिप्रेशन हो गया। फिर अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे कि मेरे से होगा नहीं या मुझे नहीं करना है, सम पीपल आर वेरी आई डोंट वांट टू डू इट। ये आई डोंट वांट टू डू इट इज़ नॉट अ गुड साइन। इट मीन्स आप लेज़ी हो और आप कुछ करना नहीं चाहते हो, और आप एक्सेप्ट भी नहीं करते हो कि आप करना नहीं चाहते हो, तो वो एक गलत बात है। उसको बोलते हैं हम कंप्लेसेंट बिहेवियर। तो दैट इज़ नॉट नेगेटिव, यू आर नॉट प्रूविंग एनीथिंग टू एनीबडी। नाउ पॉजिटिव स्ट्रेस रिजल्ट्स, दिस enables concentration, it helps you to perform better। इसकी वजह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, तो ये अच्छा होता है। अब नेगेटिव स्ट्रेस क्या है, इट इज़ आउटसाइड योर कोपिंग एबिलिटीज़। अभी आप किसी को बोल दो कि भाई तुम ये बनाओ, अब वो एकदम उसने कभी बनाया नहीं हो तो कैसे अच्छा बनाएगा, है कि नहीं। अभी जैसे मुझे इन्होंने उस दिन बहुत बड़े मेरे को मूंग के लड्डू बनाए, अब मैंने कभी खाए नहीं थे, मैंने बनाए नहीं थे, और वो एकदम बेसन के लड्डू की तरह टेस्ट कर रहे थे। तो मैंने खिला के ऐसे जस्ट एज ए एक्सपेरिमेंट मैंने 2-3 लोग को खिलाया, बोले बहुत अच्छा बेसन आपने बहुत अच्छे से भूना है। तो मैंने बोला ये बेसन है ही नहीं, ये मूंग लड्डू है। अब मुझे कोई बोले आप मूंग का लड्डू बनाओ, आई डोंट नो, और मैं बनाऊंगी भी तो नेट से देख के बनाऊंगी, पूछ के बनाऊंगी, तो इतना अच्छा नहीं बनेगा। तो व्हेन इट इज़ नॉट इन माई कोपिंग एबिलिटीज़, देन आई शुड नॉट एक्सपेक्ट दैट इट विल बी वेरी गुड। So that becomes a कि वो तो इतना अच्छा था, then that comparison that also causes stress, that makes you feel a little, you should not let your ego come in way। What we say is ego को अपना छोड़ दो, ठीक है होता है करो, अगर मन से करना है तो करो, बट
it decreases your performance, feels unpleasant and it can lead to mental and physical problems. अभी सबको चाहिए, मेरे पास ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास ये एक बड़ा घर होना चाहिए, मेरा गार्डन ऐसा दिखना चाहिए, मुझे भी होता है, मैं सबका गार्डन देखती हूँ, मेरे बोलते मुझे भी ये चाहिए, लेकिन अपने घर में जगह किधर है सब रखने को, तो सोचना चाहिए, यू कांट हैव एवरीथिंग. तो इट्स नॉट दैट यू शुड नॉट वांट, इफ़ यू वांट यू विल मे बी वर्क, थोड़ा सा आपको गोल होना चाहिए कि येस यू शुड वर्क हार्डर, बट यू शुड नॉट वांट टू द एक्सटेंट दैट यू बिकम अनहैप्पी कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए. तो देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन नीड्स, वांट्स, डिज़ायर्स and what is possible. So you have to balance. When this balance breaks, then the stress sorts in. Then you start having all kinds of mental problems. So mental behavioral problems हम लोग आजकल बहुत देख रहे हैं. अभी हमारे पास लेडीज़ आती हैं जो बोलेंगी नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है, उनका वही स्टार्ट होगा कि मुझे पीरियड ठीक नहीं आता. अभी गायनेक के पास आएंगे तो गायनेक को तो टाइम है नहीं, 10 लोग बैठे हैं बाहर, तो वो सीधा बोलता है, वो बोलेगा मेरे को सिर दुख रहा है तो गायनेक बोलेगा फिजिशियन के पास जाओ, न्यू ब्रेन वाले के पास जाओ, तो वो कभी नहीं बोलेंगे, वो स्टार्ट करेंगे पोटा दुखते मग पाड़ी इतना है मग कुछ भी मन में गड़न है उनको प्रॉब्लम, इधर सास ने चिल्लाया या घर पे कुछ प्रॉब्लम है, तो वो इट विल बॉयल डाउन टू, सो यू ट्राई टू टारगेट योर कि यहाँ मेरे को प्रॉब्लम है. सो इट्स नॉट लाइक दैट. सो एवरीबडी हैज़ टू डिसाइड वेयर द प्रॉब्लम लाइज एंड देन यू हैव टू कोप विद इट. See, first of all, how to cope with it is re-energize, motivate yourself and be positive. So first of all, you should learn how to do deep breathing. Deep breathing से काफ़ी problems चली जाती हैं. Stop worrying first of all. Acute stress में क्या होता है, जैसे एग्ज़ाम है या फिर कुछ suddenly करना है, your heartbeat increases and you start getting a headache or you have a stomach pain. So these are acute stresses. Chronic stress is like suppose you have a disability या फिर आपको chronic illness है या फिर आपके financial problems हैं. So these are chronic stresses, they are very harmful. Chronic stress can be life threatening. उसकी वजह से आपका पूरा life ख़राब हो सकता है. So आपको ध्यान रखना पड़ेगा, because आपको लगता होगा ये क्यों बता रहे हैं ये सब, क्योंकि these are the main reasons of illnesses. कोई भी आपकी बीमारी होती है तो वो stems from a stress. If your body is under stress, there is a hormonal imbalance. That is why you get lot of problems. So this is what you need to do. Now how can you do? How can you manage? Now everybody cannot. कोई quick fix तो है नहीं. तो आपको decide करना है कि आपको क्या important है. How to prioritize. क्या आप कर सकते हैं. जैसे मैंने बोला deep breathing पहले करो. Try and do deep breathing. Try and keep your mind away from the factor which is irritating you or stressing you. So you can try laughing. ऐसे बिना बात पागल की तरह हंसने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो सब बोलेंगे बिल्कुल ही पागल हो गए. लेकिन if you feel that you feel happy, you can laugh. And you should be aware of your choices. Learn to say no. अभी हमारे साथ भी होता है कि एक जगह बुलाया है, कई बार ऐसा होता है 4-4 फंक्शंस हैं. अभी हर एक जगह आप नहीं जा सकते हो. मैं 4 फंक्शंस में गई, कहीं भी खाना खाने को टाइम नहीं मिला, अल्टीमेटली घर में आके खाना पड़ा. तो ऐसा भी होता है. तो यू शुड लर्न, कितना कर सकते हो, सबको खुश नहीं रख सकते हो, तो जितना आप कर सकते हो उतना करो एंड लर्न टू से नो. अभी घर पे बोलेंगे होमवर्क भी कराओ, खाना भी बनाओ, बाहर भी जाओ, इट्स नॉट पॉसिबल. सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट यू डू दैट, द रेस्ट ऑफ इट यू से आई कांट डू इट, बट डोंट बी रूड. हर चीज़ को मत बोल दो आई कांट डू. सो एंड बी थैंकफुल, वेरी इंपॉर्टेंट. जितना आपके पास है, जितना आप कर सकते हो, बी हैप्पी दैट यू आर एबल टू डू. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स और वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं. लॉट्स ऑफ, नाउ वी ऑल नो पीपल आर बैटलिंग विद कैंसर्स और वो करना भी चाहते हैं, सो दे आर नॉट एबल टू डू. सो डोंट थिंक दैट आई कांट डू इट. सो यू कैन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. द लीस्ट you can do for yourself is take care of your health. Nobody is going to take care of you for yourself. You have to remember that. So bottom line is be happy. See, ये ठीक है. Do nothing, close the door, open the window, take a break. But this is not all the time. This is only rarely. ये खाली थोड़ा टाइम है. And just let the stress go. Listen to music. Music is very good. सबने ट्राई करना चाहिए. कभी कभार ना कोई ऐसा गाना है जो आपको खुश करता है, तो कोई भी गाना हो तो आपको थोड़ा म्यूज़िक सुनना ही चाहिए. अवेयरनेस, बैलेंस एंड कंट्रोल. यू शुड बी एबल टू कंट्रोल योर लाइफ. अगर
आप अपने लाइफ को नहीं कंट्रोल कर सकते तो दूसरा नहीं करेगा आपके लिए। एंड ये सब चीज़ें हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। अच्छा खाओ, रिलैक्स करो, टाइम पे सो। अगर आप 6 घंटा 8 घंटा सोओगे तो यू ऑटोमेटिकली फील रेस्टेड, यू फील यू कैन डू सो मच मोर। अगर आप सुबह को उठोगे थकान में उठोगे, चिड़चिड़ का मन करेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू बी फ्रेश। इफ़ यू आर नॉट फ्रेश यू डोंट लुक गुड। कितना भी मेकअप लगाओ तो आप अच्छे नहीं दिखोगे, वो दिखता है। हाँ, सो यू डोंट ट्राई टू फूल एवरीबडी, सो यू हैव टू सी दैट हाउ you feel. Self-hypnosis, time management. So this is very important. Enjoy your life as it comes and always be happy. See, everybody is having some problems. हर समय मुंह सुजा के बैठे रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है. So try and be happy with whatever you can. It's not easy, but you can try.